नमस्कार। जाने माने अभिनेता और लेखक पीयूष मिश्रा ने अपनी फिल्म गुलाल में लिखा कि ओरे बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदुस्तान, देखते कि मुल्क सारा क्या टसन क्या थ्रिल में है। आज का लौंडा ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, अपनी आज़ादी तो भैया लौंडिया के दिल में है। तो ये जो उन्होंने आज की जो पीढ़ी है उनकी हालत को देखकर पीयूष मिश्रा ने लिखा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सब देख रहे थे कि आज की पीढ़ी जो है उसकी हालत क्या है। और वहीं दूसरी ओर जब पीयूष मिश्रा भगत सिंह के एक नाटक पर काम कर रहे थे जिसका नाम गगन दमाम्या बाजियो है, उसके माध्यम से उन्होंने ये जाना कि एक 21 साल का लड़का किस तरीके से सोचता था, कैसे उसकी तर्क बुद्धि थी। और न केवल था, उसने अंग्रेजों का जो इतना बड़ा शासन था उसको चुनौती दी, और न केवल चुनौती दी, पूरे भारतवर्ष के लिए उस समय भी आदर्श बने और आज भी वो आदर्श हैं। तो वह सब केवल उनकी विचारों और सोच की वजह से है। और यहाँ मैं बताते चलूँ कि बहुत सारे युवा आज धर्म के नाम पर अपनी छाती पीटते हैं, और न केवल अपनी छाती पीटते हैं बल्कि दूसरे को पीटने के लिए भी उतावले रहते हैं। तो यहाँ भगत सिंह के कुछ विचार मैं आपको बता रहा हूँ जो उनके हैं, मेरे नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात कि वो नास्तिक थे और उन्होंने नास्तिकता का बड़ा समर्थन किया, और उन्होंने अपनी जो तर्क शक्ति या तर्क बुद्धि का उपयोग करने की प्रेरणा दी। तो सबसे पहला जो विचार जो उनकी किताब वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, में लिखते हैं वो कि मनुष्य को अपनी किस्मत खुद बनाना चाहिए, किसी अलौकिक शक्ति के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लिखते हैं कि ईश्वर में विश्वास करना गुलामी की आदत है, इंसान को अपने बल पर खड़ा होना चाहिए। अगर आप फिल्म माझी द माउंटेन आपने देखी हो तो जो दशरथ माझी का किरदार है वो भी आखिर में यही कहता है रिपोर्टर को कि अपनी भगवान के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। आगे भगत सिंह किसी जगह अपने लेख में लिखते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ को अंतिम सत्य मान लेना प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। वहीं एक और लेख में एक जगह बात आती है कि तर्क का स्वागत करो, अंधविश्वास को ठुकराओ, यही सच्ची देशभक्ति है। तो मुझे लगता है कि भगत सिंह को ना केवल हमें सिर्फ नमन करके निकल जाना चाहिए बल्कि उनके विचारों को हम समग्रता से जानें, समझें। और उनका संदेश यही है कि हम अपनी जो तर्क बुद्धि है उसका उपयोग करें, साइंटिफिक टेम्पर का उपयोग करें और आगे चल के देश के जो भी निर्माण में योगदान दें। यह तभी होगा जब आप भगत सिंह को एक न्यूट्रलिटी में जानेंगे, पूरी आस्था के साथ जानेंगे, तब ऐसा संभव है। तो आपने इतने गौर से सुना, उसके लिए आभार। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।